मानव अधिकार अपने जो संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान के हिसाब से मानव अधिकार क्या है, लेकिन मैं धर्म की विशेष रूप से बात करूंगा कि व्यक्ति के लिए धर्म मजहब अपना जो भी जिसको मानता है उससे पहले राष्ट्र ही सर्वोपरि होना चाहिए और राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे धर्म के जो मूलभूत सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जो चाहे अवतारों ने, चाहे तीर्थंकरों ने, चाहे पैगंबरों ने या गुरुओं ने, जो महापुरुषों ने सिद्धांत दिए हैं, पूरी मानवता के लिए, मानवता के भले के लिए, मानवता के अधिकारों के साथ मानवता के विकास के लिए उनका अनुसरण होना चाहिए और उनका परस्पर संवाद के द्वारा आदान प्रदान होना चाहिए। जिसकी अभी बात कर रहे थे आप कि एक दूसरे के मजहब को हम समझें, उसके मूल सिद्धांत क्या है उसको समझें, क्योंकि मूल सिद्धांतों की तो बात नहीं होती है। क्योंकि जैसे जैन धर्म का ही है सिद्धांत, सहज जी कहने में जो आता है कि जियो और जीने लो, लिव एंड लेट लिव, है कि हम स्वयं भी जिए और दूसरे को जीने दें। भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया है कि पूरे जैन धर्म का सार क्या है, तो उन्होंने एक सूत्र में ही सारा कुछ दे दिया कि जम इच्छसी ऐपणत्व, जैसी इच्छा जैसी भावना आप अपने लिए रखते हैं, जम इच्छसी ऐपणत्व, जम च न इच्छसी ऐपणत्व, जैसी इच्छा भावना आप अपने लिए नहीं रखते हैं सोच, तम इच्छ परस्बिया, ऐसी इच्छा परस्पर सभी मानव के लिए और सभी जीवों के लिए उन्होंने कहा। तम इच्छ परस्बिया इति गम जिनसासनम, यही जिनसासन। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम से बोले, आपका आदर करे, आपसे झूठ ना बोले, आपके साथ में हिंसा का व्यवहार ना करे, आपके साथ ही आपके परिवार के व्यभिचार ना करे, आपकी चोरी ना करे, तो ऐसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ में करें और दूसरों से चाहें। इस्लाम धर्म में भी आप देखें जो कहा है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें खाने का अधिकार नहीं, पहले हम पड़ोसी के पेट को भरें, उसको खाना खिलाएं, तभी हम खाने के अधिकारी बनते। तो अगर ये जो सिद्धांत है मूलभूत, अगर इनको हम अपनाते हैं तो भाईचारा बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा और जो सही अस्तित्व की बात है कि हमें अपने अस्तित्व की तरह अन्य लोगों के भी अस्तित्व को स्वीकार करना, और जैसे हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसी प्रकार से दूसरे को भी पुरुषार्थ करने का अधिकार है और उस अधिकार के साथ साथ उसके विकास में हमें सहयोगी बनना, क्योंकि सद्भाव की बात, समन्वय की बात तभी आएगी जब सहयोग आए। मैं कई बार मजाक में कहता हूं, लेकिन सही बात है, चाहे हम राजयोग करते हैं, चाहे हठ योग करते हैं, चाहे ज्ञान योग, चाहे भक्ति योग की साधना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई योग है तो वो है सहयोग। अगर परस्पर हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के विकास में हम सहयोगी बनते हैं, तो ही धर्म की बात पूरी होती है या धर्म की शुरुआत होती है। लेकिन आप देखें इस मामले में, आप खास करके राजनीति के क्षेत्र में, तो ये इससे बहुत दूरियां। तो धर्म और अगर राजनीति का वो देखें तो राजनीति तो हमेशा संघर्ष और उसमें रही, तो धर्म की जो बात है हमें खास करके, जैसे आप बात कर रहे थे शुरू में कि ये कैसे हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, तो शिक्षा के माध्यम से, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटियां हो, वहां हम सभी धर्मों के धर्माचार्यों को लेकर के वो विवादित जो मुद्दे हैं या कुछ चीजें हैं उन पर नहीं, जो सार्वभौमिक सिद्धांत जो पूरी मानवता के भलाई के लिए है, पूरे प्राणी मात्र के भले के लिए, उन सिद्धांतों को अगर हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे और दिल और दिमाग में उनको हम बिठा सकेंगे अगर लोगों के, तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक सत्ता में कोई भी पार्टियां आएंगी, कुछ भी होगा, अगर वो मजबूत हैं अपने विचारों पर, अपने भावों पर, तो किसी के बहकावे से या किसी के भड़काने से वो भड़केंगे नहीं और कहीं भी वायलेंस, हिंसा वगैरह नहीं हो। जहां
कट्टरवाद आता है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे इस्लाम धर्म या किसी भी धर्म में। तो जहां कट्टरता आएगी वहां तो यही है कि उसको मिटाओ, उसको मारो, उसको खत्म करो, अपना विस्तार करो। ये धर्म की मूल में बात नहीं। धर्म तो अहिंसा सिखाता है, धर्म तो प्रेम सिखाता है, धर्म तो करुणा सिखाता है। तो मैं कई बार कहता हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में और राष्ट्र में, ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हुए विश्व को भगवान श्री राम की मर्यादा, भगवान महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, यीशु का प्रेम, हजरत मोहम्मद का भाईचारा और गुरु नानक का सेवा भाव ही विश्व को शांति की राह दिखा सकता है। आज उसकी जरूरत हर व्यक्ति को है, हर परिवार को है, समाज को है और राष्ट्र को है और पूरे विश्व को। तो जरूरी है कि धर्मों के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उन्हें हम आत्मसात करें, उन्हें जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। और उसको अगर आत्मसात लोग कर सकेंगे, जीवन में आचरण में उतार सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि घर में, परिवार में शांति होगी, समाज में शांति होगी, राष्ट्र में शांति होगी और पूरे विश्व में शांति होगी। इसकी बहुत जरूरत है और इसकी शुरुआत ऐसे मीटिंगों में तो हो, लेकिन जिसकी बात आपने शुरू में की है कि हम स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से वहां भी जाकर के छोटे छोटे सेमिनार करें, बड़े कार्यक्रम करें, या उस हिसाब से अगर जाएं और सभी मजहब के लोग वहां एकत्रित हैं। और वैसे मैं समझता हूं करीब करीब जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वहां आपको सभी धर्मों के बच्चे मिल जाए। तो ये चीज अगर हम कर सके तो हम लोग इसमें सफल होंगे। बाकी जो चलता है मीडिया या पॉलिटिक्स है वो तो देखो चलता रहेगा, उसके में अपन बहुत कुछ नहीं कर सकते। धर्माचार्य जन जन तक जाकर के, आम लोगों तक जाकर के अपने धर्म के मूल सिद्धांतों को पहुंचा सकते हैं और इससे जो संस्कारों का सिंचन होगा और राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य आना चाहिए, एक जिम्मेवारी आनी चाहिए कि राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, क्या कर्तव्य है, उसके प्रति हमारी निष्ठा पूरी तरह से अगर जुड़ेगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे और हम एक भाईचारे का, अमन का, शांति का, सद्भाव का वातावरण पूरे देश में और समाज में देख सकते हैं।